नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग शी का वीडियो। मैं हूँ आपके साथ हिला गोस्वामी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। ब्रह्मचारी विनीत जी का स्वागत करना चाहूँगी मैं। नमस्कार विनीत जी। नमस्ते। विनीत जी सालों से लगभग 8 साल से आनंद संघ संस्था से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे हिंदी में अपनी टीचिंग्स दे रहे हैं और आज इस खास वीडियो में हमने आपको इसीलिए जोड़ा है ताकि आपकी जो आनंद संघ की टीचिंग्स हैं, जो प्रेरणाएँ हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुँच सके। विनीत जी, मैं जानना चाहूँगी आज का जो हमने विषय रखा है, वो विषय कहीं न कहीं हमारे कई सारे दर्शकों से जुड़ा हुआ है और विषय ये है क्या लोग लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस देखकर उन्हें जज करते हैं, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है, तो इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं और कैसे इस मानसिकता से बाहर आ सकते हैं और सामने वाला जो जज कर रहा है, उसको भी इस मानसिकता से बाहर ला सकते हैं? हुँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेल आई थिंक सबकॉन्शियसली काफ़ी लोग जज करते हैं, हाँ, चाहे चाहते हुए या ना चाहते हुए या चाहे लोग बोले भी। लेकिन मेरा मानना है कि जितना हम लोग लोगों की इनर रियलिटी, जितनी लोगों की क्वालिटीज़ से उन्हें एसोसिएट करते हैं, उतना फिर आउटवर्ड स्टेटस कम मायने रखता है। और मान लीजिए कि आपके कोई फ्रेंड हैं जो हुँ, बहुत ही वेल टू डू हैं, बहुत ही हुँ, सक्सेसफुल हैं। शायद वो आपको अपनी फ्रेंडशिप में 1 हुँ, महीने के लिए आपको लगेगा कि हाँ, मेरा या मेरी ये फ्रेंड बहुत ही फाइनेंशियली अपलिफ्टेड है या जो भी है, या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। हुँ, लेकिन उसके बाद में जब आप अपने फ्रेंड की क्वालिटीज़ जानने लग जाएँगे, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि उसके पास ये है या वो है। आप हमेशा ये सोचेंगे कि वो अच्छी है या हुँ, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है या वो प्रेम से बात करती है हुँ, या अपने स्टेटस के बावजूद वो लोगों को कैसे ट्रीट करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सोशल स्टेटस है या जो फाइनेंशियल एंगल जो देते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। हुँ, और आज की लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी फ्लिप हो सकती है। बिल्कुल। हमने खुद ने देखा है कि सच्ची सिक्योरिटी सिर्फ फाइनेंसेस से नहीं आती है। हुँ, एक कोविड आया और सबसे सक्सेसफुल लोग भी उनकी लाइफ हिल टर्न गए। हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर हमें पूछना चाहिए कि हमारी ट्रू सिक्योरिटी कहाँ से आती है? और मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी हमें अपनी वैल्यूज़ से मिलती है। इंस्टेड कि हम लोगों को उनका बैंक अकाउंट बैलेंस क्या है, उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, हुँ, वो एक मायने से आप देख सकते हो स्पिरिचुअली वो अपने पुराने अच्छे कर्मों को यूज़ कर रहे हैं, कि पहले उन्होंने काफ़ी अच्छी एनर्जी डाली, काफ़ी जी, अच्छे जी। कार्य किए और फिर आज के डेट पे उनके पास इतनी संपत्ति है। हुँ, लेकिन आगे जाके सिचुएशन चेंज हो तो क्या वो वैसा ही रहेगा? क्या उनमें वो ऊर्जा है? क्या उनमें वो इच्छा शक्ति है जिसके साथ में वो आगे बढ़ पाएँगे? तो मेरे लिए सच्ची संपत्ति वो है कि हमारी ऊर्जा कितनी है, हम हुँ, कितनी ऊर्जा के साथ में किसी भी कार्य को करते हैं। परमहंस योगानंद जी अमेरिका में 1930s में थे हुँ, और मुझे पता नहीं कि कितने लोग जानते हैं, लेकिन 1930s बहुत ही मुश्किल समय माना जाता है अमेरिका में, क्योंकि उस समय ग्रेट डिप्रेशन का समय था जब स्टॉक मार्केट्स ओके। क्रैश हो गए थे और हुँ, काफी लोग की लाइफ लिटरली अलट पलट हो गई थी। और उस समय भी योगानंद जी ने बोला था कि यदि मैं एक जॉब करना चाहूं और यदि हुँ, मुझे एक जॉब चाहिए, तो मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा और मैं पूरी अपनी मेहनत लगा दूंगा जब तक मुझे एक जॉब नहीं मिल जाएगी। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे बाहरी परिस्थिति जो भी हो, हुँ, हुँ, क्या मेरे में वो ऊर्जा है कि मैं जो भी कार्य करना चाहूँ, कर सकता हूँ। और सच्ची संपत्ति एक और चीज़ जिसमें मैं मानता हूँ वो है कंटेंटमेंट में, हुँ, संतुष्टि में। हुँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, उनके पास में काफ़ी संपत्ति है, काफ़ी धन है, काफ़ी हुँ, बैंक बैलेंस है, काफ़ी आउटवर्ड पोसेशंस हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत इनसिक्योर रहते हैं और उनका जो महल है वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि जिस उसकी जो फाउंडेशन है वो प्रिंसिपल्स पे नहीं है और वो बहुत इनसिक्योर रहते हैं उस चीज को लेके। हावर्ड ह्यूज करके एक सबसे रिचेस्ट आदमी थे अमेरिका हुँ, में, एक जब जिस समय वो जीवित थे, और ऐसा ही उनके साथ एक इंटरव्यू हो रहा था और इंटरव्यू के एंड पे उन्हें इंटरव्यूअर ने पूछा था हुँ, कि क्या आप बोल सकते हो कि आप खुश हो? हुँ, और हावर्ड ह्यूज जो उस समय सबसे रिचेस्ट आदमी थे उस समय, हुँ, उन्होंने बोला, ना, आई कांट से दैट। और ये उनके जीवन का आखिरी इंटरव्यू था और उसके ठीक बाद में वो चल बसे। ओह! और सबसे अमीर व्यक्ति अपने समय में वो कह रहे थे
कि नहीं मैं मैं खुश नहीं हूँ। शायद। और एक रिसर्च की गई थी, ये भी अमेरिका की है, और उन्होंने देखा था कि आपकी सोशल इनकम, उन्होंने अलग-अलग लोगों को रिसर्च किया था इस इंटरव्यू में। कुछ लोगों की इनकम लोअर इनकम थी, कुछ की मिडिल क्लास हुँ, इनकम थी, कुछ की रिचर इनकम थी। और अधिकतर लोगों ने, सभी लोगों ने, उनसे ये प्रश्न पूछा गया था कि आपकी इनकम को लेके आप कब बोल सकते हो कि आप खुश हो गए? हुँ। और जनरली सब लोगों ने ये उत्तर दिया था कि जब मेरे पास 10% और इनकम होगी, तब मैं खुश रहूँगा। चाहे वो सबसे गरीब आदमी हो या सबसे अमीर अमीर आदमी हो, आदमी हो। सबने यही जवाब दिया कि जब मेरे पास 10% और इनकम हो। और ये मुझे याद दिलाता है, आपने कार्टून्स में देखा होगा, एक गधा होता है और उसके आगे एक कैरेट लटकाई गई है, हुँ, हुँ। और वो कैरेट को, मतलब क्या है, जिस जो मालिक होता है उस गधे का, वो चाहता है कि गधा चलता रहे, और उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, बस आगे एक कैरेट लटकानी पड़ती है, खाने की कोई चीज। तो वो सोचता है कि आगे है, अब मैं पहुंचूंगा, अब मैं अब पहुंचूंगा, पहुँचूँगा। अब मैं पहुंचूंगा। लेकिन वो कभी नहीं पहुंच जाता है, वो 10% और हमेशा रहता वही है, और रहता है। हम उस चक्कर में कभी खुश नहीं रह पाते हैं। अच्छा। विनी जी, आपने ये तो बात बताई कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए और कैसे जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि उससे मनुष्य को संतुष्टि मिले। मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि हम उन लोगों का क्या करें? क्योंकि कई बार हमारे पास दर्शकों के मैसेजेस आते हैं, पर्सनल मैसेज भी करते हैं वो कि जी फलाना व्यक्ति हमें हमारे ग्रुप में ऐसे जज कर रहा है, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है, वो प्रभावित हो रहा है या हमारा कहीं न कहीं जो कॉन्फिडेंस है, वो टूट रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है। तो उस स्थिति में हम देखिए हम सामने वाले को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद में क्या चेंजेस ला सकते हैं कि उनकी बातों से या उनके जज करने की वज़ह से हम में असर ना पड़े? राइट, वेल, पहली बात, जज करना उनकी प्रॉब्लम है, हमारी हुँ, नहीं। अगर मैं संतुष्ट हूँ जो भी चीज मेरे मेरे पास है, हुँ, तो सामने वाला जो भी जज कर सकता है, मेरे लिए कोई वो इश्यू नहीं है। हुँ। और लोग हर चीज पे जज करते हैं, इलाज चाहे ज्यादा हो कम हो। बिल्कुल। अगर आप के पास कुछ ज्यादा संपत्ति है और हुँ, आप उसको समझ लीजिए अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, हुँ, तो लोग जज करेंगे कि नहीं, आप कितने स्वार्थी हो, आप अपनी संपत्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हो। और यदि आप बहुत ही ज्यादा चैरिटेबल हो जाओ, तो लोग सोचने लग जाते हैं कि ऐसे क्या कर्म किए होंगे इन्होंने कि ये इतने इतने चैरिटेबल हो पैसे रहे आ हैं। गए। या सच में ये चैरिटेबल है, या ये दिखावे के लिए हुँ, चैरिटी कर रहे हैं। तो लोग तो जज करते ही रहेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अपने आप में क्या चेंजेस ला सकते हैं बिल्कुल। उस जजमेंट से प्रभाव नहीं होने के हाँ, लिए। बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहली बात ये है कि अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कराओ, और उसको चेंज करो। इस हिसाब से चेंज करो कि हुँ, ऐसे लोग पॉजिटिव हो, जिनके लिए प्रायोरिटी नहीं है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, उनके लिए प्रायोरिटी ये है कि आप कौन हो। वो हुँ, एक चेंज आप ला सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आप जितनी अपनी इनर लाइफ पे फोकस करोगे, चाहे वो प्रार्थना के साथ है, ध्यान के साथ है, फिजिकल फिटनेस के साथ भी है, अगर आप जितना अपना फोकस अपने आप पे रखोगे कि मैं बिल्कुल। अपनी चेतना को कैसे बढ़ा रहा हूँ, हुँ, तो लोगों के ओपिनियंस इतने मैटर नहीं करते हैं उसके बाद में। और एक पॉइंट आ जाता है जब हमें लगता है कि हाँ, लोग सोचते हैं और उन्हें हक बनता है, ठीक है, वो सोच सकते हैं, लेकिन उससे मेरे लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे लगता है ये थोड़ा ओवररेटेड है, लोगों का सोचना, कि लोग क्या सोच रहे हैं। हुँ। मुझे लगता है हम उस फेज़ से आगे बढ़ चुके हैं, जहाँ हमें छोड़ देना चाहिए ये सोचना कि अरे मेरे बारे में लोग कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वगैरह-वगैरह। अच्छा जो महिलाएँ होती हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रही हुँ, हूँ हुँ। कि महिलाएँ और पुरुष ज़्यादा अंतर नहीं होता, दोनों ही लगभग बराबर है, दोनों ही जॉब कर रहे हैं, दोनों ही घर भी सँभाल रहे हैं, बिल्कुल बराबरी का एक लेवल आ गया और ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम देखें तो जो महिलाएँ होती हैं, मैं खुद भी एक लड़की हूँ, तो वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। तो हुँ, ऐसी हुँ। स्थिति में हम उनको क्या टीचिंग्स दे सकते हैं? क्योंकि कई बार आपके पास शेयर करने वाला नहीं होता। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप घर से बाहर उतना नहीं निकलते, आपका सोशल स्टेटस वैसा नहीं है, आपका सोशल ग्रुप वैसा नहीं है, तब हम कैसे खुद को अगर आप घर में ही रह रहे हैं, फिर भी आप परेशान हो रहे हैं इस इन सब चीज़ों की वजह से, तब हम कैसे क्या कर सकते हैं? हुँ। ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि मैं खुद एक महिला नहीं हूँ, और जी। मुझे आंसर करना पड़ रहा है एक महिला के पर्सपेक्टिव से, तो जी, मुझे जी। थोड़ा ट्यून करना पड़ेगा। लेकिन
आई थिंक जैसे आप बोल रहे थे सब लोग एक ही हैं। बात ये आ जाती है कि इनसिक्योरिटी की, कि कैसे लोग मुझे परसीव कर रहे हैं, लोग हुँ, कैसे हुँ। मुझे देख रहे हैं। और सच में मुझे लगता है जो चीज़ें महिलाओं के पास में हैं, उनके लिए उनके पास जो है वो बहुत ही प्रेशियस है। जो फीलिंग है, कुछ काफ़ी बार लोग मेन स्पेशली महिलाओं के बारे में कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत इमोशनल है या बहुत सेंसिटिव है। मैं बोलूँगा कि सेंसिटिविटी के साथ में एक इंट्यूइशन भी आता है जो महिलाओं के पास में रहता है, जो पुरुषों के पास में इतना नहीं रहता है नहीं रहता है। शुरुआत में। हुँ, और जैसे बिज़नेस में भी अगर आप देखो, और ये काफ़ी बार हुआ है कि मेन जो होते हैं, योगानंद जी ने कहा था कि मेन रीज़न से जाते हैं, सोच से, और वुमेन जो है वो फीलिंग से जाती हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि मेन बोलते हैं कि मैं ये नई बिज़नेस डील करने वाला हूँ, मेरा ये पार्टनर है, बहुत प्रॉफ़िट होने वाला है। और जो महिला है वो बोलती है कि पता नहीं कुछ गलत फ़ील हो रहा है गलत इसमें, फ़ील हो रहा है, आपको बिल्कुल। पता होगा। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि नहीं, नहीं देखो पेपर पे सब रीज़न ठीक है, ये कंडीशन सैटिस्फाइड है, ये कंडीशन सैटिस्फाइड है। और 1 साल बाद क्या हुआ, उसके पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया। बिल्कुल, और उस समय वो फीलिंग जो है, तो मुझे लगता है हमें अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उसके साथ में काम करना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ फीलिंग में है। और तो एक महिला के लिए फिर उस फीलिंग को कैसे क्लियर कर सके, मुझे लगता है वो बिल्कुल। उनके लिए एक स्ट्रेंथ होगी कि दो चीजें हैं, फीलिंग इमोशन की तरह जा सकती है या हुँ, फीलिंग शांति और कामनेस की तरह जा सकती है। और जब हम काम रहते हैं और जब हम स्थिर रहते हैं अंदर, तो हुँ। फिर बाहर की चीज़ें हम बहुत ही क्लैरिटी से देख पाते हैं। काफ़ी चीज़ें जो महिलाएँ देख पाती हैं, वो पुरुष नहीं देख नहीं पाते देख हैं। पाते हैं। और कुछ हद तक मैं जनरलाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न आपने उस तरह से पूछा है। सब लोग सब चीज़ें देख सकते हैं अलग-अलग डिग्रीज़ में, लेकिन बिल्कुल। एक जनरली जो परसेप्शन होता है, वो महिलाओं के पास में ज़्यादा होता है। तो क्यों ना उसके साथ में काम किया जाए और उससे फिर वो इनर स्टेबिलिटी लाई जाए अपने बिल्कुल, जीवन बिल्कुल। में, और ना कि ये देखा जाए कि वो मुझे कैसे परसीव कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल विनीत, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद विनीत जी इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने का। हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। स्पीकिंग ट्री को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक भी करिए। अगली वीडियो में फिर से कई सारी जानकारियाँ, कई सारी रोचक बातों के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।